जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। इसलिए आप गलती से कभी मत डरिए और कोशिश लगातार करते रहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उससे डरने की बजाय उस पर मेहनत करने की कोशिश कीजिए। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट। ये जो आपका टॉपिक है ये मैप का है, बहुत इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। ये इसको आप ज्योग्राफी में रख सकते हैं और ये क्लास 3 से लेकर 10 तक के वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है उसको आप बनाएं और इसमें लोकेशन को ध्यान से देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी स्टूडेंट के पास एटलस मैप होना चाहिए। अगर आप विदाउट एटलस मैप का एसएसटी पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर मैप को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, आप लोकेशन उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं, तो वो बेकार है। आप एटलस मैप में सभी चीज़ को, जितना चीज़ पढ़ाया जाता है आपके क्लास हो या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए और उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले यहाँ जो आपका टॉपिक मैप का है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये देखिए, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डेजर्ट इन एशिया कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन मैप। सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट का लोकेटेड करने के लिए आपको दिया गया है मैप में। आप एशिया के अलावा भी और सब डेजर्ट को लोकेटेड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम एक वर्ल्ड का मैप भी इसमें दिखाए हैं और उसमें कुछ डेजर्ट हैं वो भी दिए हैं एशिया के अलावा। लेकिन मेनली जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट का जो है डेजर्ट, आपको एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन डेजर्ट है और वो कहाँ कहाँ पर है वो बताना है और दिखाना है। इसे डेजर्ट डिफिनेशन देख लेते हैं कि ये इसका डिफिनेशन क्या होता है डेजर्ट का। डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल। अब देखिए इसका क्या कर रहा है डिफिनेशन। इन जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, इन जियोग्राफी ए डेजर्ट इज ए लैंडस्केप फ्रॉम ए रीजन दैट रिसीव्स वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन यानी एक जो इसका कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डेजर्ट जो होता है एक लैंडस्केप होता है और इसका एरिया जो रिसीव करता है, मतलब जिस एरिया में ये रहता है, सबसे पहले वहाँ पर जो रहने वाले लोगों की सबसे कमी होती है। ज़्यादा लोग डेजर्ट इलाका में रहते नहीं हैं। और दूसरी बात यहाँ बताया जा रहा है, जनरली डेजर्ट आर डिफाइंड एज एरिया दैट रिसीव्स एन एवरेज एनुअल precipitation of less than 250 mm या 10 इंच। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके बारे में कि यहाँ वर्षा की कमी होती है, यानी एक तरह से यहाँ पर वर्षा जो होता है, रेनफॉल जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है और यहाँ पर लोग भी बहुत कम रहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें यहाँ पर डेजर्ट में सबसे कम लोग भी रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत कम मात्रा में कहने का मतलब 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है तो वो एरिया डेजर्ट कहलाता है। और डेजर्ट जो है बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, और कभी कभी पूछा जाता है कि किस डेजर्ट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप जानते होंगे थार डेजर्ट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे आपको कभी कभी ऑप्शन दे दिया जाएगा सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, उसके बाद थार डेजर्ट, और पूछा जाएगा कि इस डेजर्ट में सबसे ज़्यादा लोग किस डेजर्ट में रहते हैं, तो वो आपका थार डेजर्ट जो राजस्थान में है उसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं। अब डेजर्ट में भी लोग उस एरिया में रहने लगे हैं, वहाँ पर किसी तरह सर्वाइव करने लगे हैं लोग सब। तो आप डेजर्ट का ये देख लिए हैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कि डेजर्ट किसको कहते हैं। अब देखिए कि थोड़ा सा मैप में देखिए, ये एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है, इस साइड यूरोप है, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इसमें जो डेजर्ट दिखाया जाता है गोबी, जैसे ये मंगोलिया और चाइना में भी है। यहाँ यहाँ पर देखिए ये जितना भी डेजर्ट दिखाया जा रहा है आपको, जैसे यहाँ थार डेजर्ट है, लस्तेलूत है, ठीक है, काराकोरम है, सहारा डेजर्ट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नबीबिया का नामिबिया जिसको कहते हैं, यहाँ नामीब लिखा है। कालाहारी डेजर्ट जो बोत्सवाना कंट्री में है। तो ये यहाँ बहुत कम आपको डेजर्ट दिखाया गया है। इसलिए आप एशिया का मैप निकालें, एटलस आपके पास अगर है या आपके पास मैप है एशिया कॉन्टिनेंट का तो उसको निकालें
एशिया कॉन्टिनेंट में जितना भी डेजर्ट है, सबसे पहले आप उसको लिखें, कितना डेजर्ट है, कौन कौन है और कहाँ कहाँ है, और वो कौन किस कंट्री में पड़ता है उस डेजर्ट का, वो किस रिलेटेड कौन सा कंट्री से है वो डेजर्ट, उसको लिखें। यहाँ जैसे दिया है सीरियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है, दस्ते कबीर, दस्ते लूत, थार, काराकोरम, ये सब आखिर किस कंट्री में पड़ता है, रिलेटेड टू विच कंट्री, उस कंट्री का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये अफ्रीका का है, आप एशिया का ही दिए तो एशिया का ही आप करें, लेकिन आप अगर करना चाहते हैं तो अफ्रीका का भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का सहारा डेजर्ट है, तो ये किस किस कंट्री से रिलेटेड है, कितने कंट्री में ये फैला है, उसको भी लिख लें। तो ये सब नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ये कहाँ पर, इसका लोकेशन कहाँ है, क्या कंट्री, कौन सा कंट्री में पड़ता है, उसको भी आप लिख लें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ल्ड का डेजर्ट है, वर्ल्ड का यहाँ पर पूरा कंट्री दिया हुआ है। यहाँ कॉन्टिनेंट देखिए, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और इस 6 कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर डेजर्ट हैं। अब अंटार्कटिका को छोड़ के चलिए, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ पर जो डेजर्ट होगा तो वो होगा तो वो कोल्ड डेजर्ट होगा। यहाँ पर जो मेन डेजर्ट दिया है, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कभी कभी पूछ लेता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है, तो ये 3 कॉन्टिनेंट है आपका जो पास होता है, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इक्वेटर जो है ये भी 3 कॉन्टिनेंट से है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो है ये भी 3 कॉन्टिनेंट से गुजरता है, पास होता है, एक साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। और तीनों का तीनों जो है ये तीनों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है तीनों का तीनों जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा कंट्री है जिससे कि तीनों चीज़ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरता हो, पास होता हो, तो वो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है लेकिन एशिया से छोटा ही है, ठीक है, ये तीनों से गुजरता है, ध्यान में रखेंगे। अब जो है यहाँ पर देखिए नंबर 1 2 करके दिया है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 1 जहाँ पर है तो वहाँ पर आप पहले चले जाइएगा, 1 यहाँ पर है तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पर कौन सा कंट्री है उसको ढूंढिएगा आप, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा में हो गया वर्क, ये एशिया के अलावा हो गया, ठीक है। दूसरा में जो दिख रहा होगा पूर्वेनियन डेजर्ट, यहाँ पर है आपका साउथ अमेरिका में। तीसरा में आटाकामा डेजर्ट, ठीक है, यहाँ पर है आपका चिली कंट्री के पास, ठीक है। यहाँ पर पेंटागोनिया डेजर्ट जो अर्जेंटीना के पास है, ठीक है। सहारा डेजर्ट यहाँ पर है 5वां नंबर पे, उसको ढूंढिएगा वहाँ किस किस कंट्री में पड़ता है। अरेबियन डेजर्ट 6 नंबर पे, यहाँ पहुँच जाइएगा सऊदी अरबिया के पास। और कौन कौन से कंट्री है, यमन है इसके साइड में, और कौन कौन सा है देखिएगा। 7 नंबर में है तुर्किस्तान डेजर्ट, यहाँ तुर्की के आसपास का जो डेजर्ट है वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो आपका इंडियन डेजर्ट यानी थार्ड डेजर्ट है, वो उसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा ये किस किस कंट्री तक फैला हुआ है। उसके बाद 9th नंबर में गोबी डेजर्ट, ये आखिर किस कंट्री तक है, जैसे मंगोलिया, चाइना दोनों में ये है, आप उसको भी देखिएगा। 10 नंबर में है कालाहारी एंड नामीबिया डेजर्ट, यहाँ 10 नंबर पे। तो ये आपका कुछ यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं दिया है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सब इसमें है। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर दिख रहा है मेन इंपॉर्टेंट जो है ये 10 डेजर्ट, इसको ढूंढिएगा आप अपने एटलस मैप में। और जो आपका होमवर्क में जो दिया जा रहा है सिर्फ इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का लोकेशन ढूंढिएगा, कितना डेजर्ट है, किस कंट्री से रिलेटेड है, उसको सभी को ढूंढिएगा और लिखिएगा किस कंट्री से वो रिलेटेड है। तो ये बहुत छोटा वीडियो में आपको बहुत सारा चीज़ इसमें जानकारी मिल रहा है। और इसमें जो जो कंट्री आपको दिया जा रहा है ढूंढने के लिए, जो कंट्री से रिलेटेड डेजर्ट है उसको अगर आप मैप में देखते हैं तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो मैप के थ्रू जो आपको बताया जा रहा है ताकि आपको आसानी से याद करवाएं, रटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप भी रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सिर्फ आप उसका लोकेशन 1 से 2 बार अगर देखिएगा अपना मैप में,
एटलस मैप में तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए जिस स्टूडेंट के पास अगर एटलस नहीं है, 3 क्लास से लेकर 10 क्लास के स्टूडेंट के बीच में जिस स्टूडेंट के पास एटलस मैप नहीं है, तो आप मार्केट अभी खुल चुकी है, आपको कोई भी बुक स्टॉल यानी बुक दुकान के पास, कोई भी बुक स्टेशनरी वाला दुकान में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से एटलस मैप खरीद लें। हम इससे पहले आपको ग्रुप में एटलस का पिक्चर भेजे थे, वो अगर आप एटलस लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसके साथ 2-3 मैप जो है वो एक्स्ट्रा फ्री दिया जाता है, और वो आप अपने दीवार में चिपका करके उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले जिनके पास एटलस नहीं है एटलस में अपने, उसके बाद पढ़ें, उसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद रिवर वगैरह का और कभी माउंटेन का इसी तरह से कुछ कुछ वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए आप उसको अच्छे से बनाएं और अपने अपने ग्रुप में होमवर्क बना के भेजें। थैंक यू। सबसे पहले आप जो होमवर्क है इसको भी देख लें, ठीक है। यहाँ जो टुडेज़ वर्क फॉर यू में दिया गया है, यहाँ प्लीज़ लोकेटिंग इन ऑल डेजर्ट इन एशिया मैप एंड रिलेटेड टू विच कंट्री। एशिया में जो डेजर्ट है वो कहाँ पर कौन है, आप उसको ढूंढें। यू विल बी टेक द हेल्प ऑफ द एटलस मैप। आप एटलस मैप का भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने एटलस मैप का भी मदद लेके उसको ढूंढ सकते हैं। चलिए, इतना आपको होमवर्क दिया गया, आप इसको उम्मीद है कि आप टाइम पर करके इसको अपने ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।